नमस्कार मित्रों, नंदकिशोर कुमार की तरफ से आज हम आप सभी को हिस्ट्री क्लास दूसरा दिन बता रहे हैं। हमने कल बताए थे हिस्ट्री के बारे में परिचय कि कैसे हिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है, क्या हुआ है, कैसे क्या है, इतिहास में क्या जाने क्या नहीं, कुछ बताए थे हमने। आज हमने बता रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में कि भारत का इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। तो यहाँ बता रहे हैं हम कि भारत के इतिहास है जो 3 भाग में बांटा जा रहा है। कौन कौन सा है? तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। 3 पार्ट में बांटे हैं। देखिए, पहला पार्ट प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक भारत। कहते हैं प्राचीन भारत है, इसका भी 4 भाग में बांटा गया है। प्राचीन भारत में क्या था जो हम आपको बताते हैं। प्राचीन भारत था जो पुराना भारत शुरू हुआ था, तो उस समय इतिहास का कोई लिखित स्वरूप के लिए नहीं था। जिस तरह से आज हमने लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत में लेखन का खोज नहीं किया गया था, सिर्फ सुनने की था, कथा वाचने की था। लोग कहानी कहते थे, कथा की तरह सुनाते थे। राज दरबार में लोग रहते थे, कथा सुनाने वाले, कहानी सुनाने वाले रहते थे। उस तरह से इतिहास का चर्चा किया जाता था, प्रचार किया जाता था, क्योंकि लेखन की कला नहीं थी विकसित, न लिखने का था वहाँ कुछ सामग्री और न पढ़ने की कुछ सामग्री था। इसलिए जो भी होता था वह कहानी के रूप में, भाव के रूप में लोग उच्चारण करते थे, बताते थे कि कैसे क्या है। जो कथा सुना करके, कहानी सुना करके, कविता सुना करके, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, इस तरह से हमारा प्राचीन भारत में चलता था। तो कहते हैं प्राचीन भारत में क्या क्या था, तो इसका 4 भाग में बांटा गया है। कहता है कि पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों को वर्णन और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कहता है कि प्राचीन भारत में 4 रिसर्च हुआ, यानी 4 खोज हुआ। कौन कौन सा हुआ? तो पहला धर्म ग्रंथ। कौन कौन सा धर्म ग्रंथ के तहत है, यही बताएंगे कि धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं है जो। और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ कि क्या है जो घटना घटा, क्या है जो ऐतिहासिक वर्णन किया गया, पूर्व में घटित क्या हुआ। कल हमने बताए थे कब, क्यों, कैसे के बारे में बताए थे और किस लिए। हमने 4 प्रश्न बताया था कल हमने। तो कहते हैं कि इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में फिर विदेशियों का वर्णन, विदेशी हमारे यहाँ कैसे आए थे, पुर्तगाली हैं, कौन कौन सा है, सब आगे बताएंगे हमने कि विदेशियों का वर्णन। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, क्या क्या हमारे यहाँ साक्ष्य पुरातत्व मिला कि कौन सा लेखन था, जाकर के पत्थर में क्या था, लिखने के तो उसमें थी नहीं सभ्यता। तो कहता है कि क्या क्या साक्ष्य मिला खुदाई में, पत्थर कैसा था, क्या था, लकड़ी कैसा था, क्या, पुरातत्व का साक्ष्य। तो कहते हैं कि महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष में भारत का देश। कहते हैं कि महाकाव्य में है जो बताया गया कि पुराण में कि भारत का यह है जो देश का नाम भारत है, भारतवर्ष। कैसे इसको नाम दिया गया? तो कहते हैं कि भारतों का देश है, इसलिए भारतवर्ष कुछ लोगों ने कहा गया लोग ने। फिर कहता है कि निवासियों के भारतीय, कहता है कि यहाँ निवासी हैं भारत के, वह निवासी यानी भारतीय, यानी भारत की संतान है, यानी भारत माता जिनको हम बोलते हैं भारती, माँ भारती की संतान है, इसलिए यहाँ बोला गया हमें भारती की संतान है, इसलिए यहाँ भारत हो गया। कहता है कि इसको यूनानी ने भारत का रूप दिया, नाम दिया। यूनानी है, उन लोग ने भारत कहा, इंडिया कहा है। और कहता है कि मध्यकालीन जब हुआ तो मध्यकालीन के मुस्लिम लोग थे, इतिहासकार लोग थे, उन्होंने इसे नाम हिंद दिया और हिंदुस्तान का नाम दिया इतिहास के रूप में। तो कहते हैं प्राचीन काल में इतिहास का ये स्वरूप था ऐसा कि सब उनका नाम का गठन किया गया था, जो प्राचीन काल में ही भारत का नाम दिया कि भारत क्यों नाम पड़ा, हिंदू नाम क्यों पड़ा, हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, हिंद हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, भारत की संतान के कारण भारत है जार के भारत पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि माँ भारती के संतान कैसे हुए, भारतवर्ष कैसे हुए, भारत देश कैसे हुआ, इसके बारे में खोज किया गया। जो प्राचीन भारत में सब है जो उल्लेख मिलता है। पहले प्राचीन भारत की ये सब है, हम आपको विस्तृत हर शॉर्टकट में बता दे रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा चला जाता है ना। तो कहते हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का वर्णन और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का वर्णन हमें प्राचीन भारत में मिला है, यानी पुराना में। ये आप जानकारी हो गया कि आपको कि भारत में, प्राचीन भारत में क्या क्या हमें मिला है। यानी धर्म ग्रंथ की खोज कब किया गया, तो प्राचीन भारत में, ऐतिहासिक ग्रंथ का, विदेशी का वर्णन, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य
ये सारा चीज उपलब्ध आपका प्राचीन भारत में दिया गया। फिर मध्यकालीन में क्या किया गया, आधुनिक भारत में क्या किया गया, वो सब फिर हमने आगे के वीडियो में बताएंगे। नमस्कार मित्रों।